नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की उठी मांग, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ब्राह्मण समाज ने उठाई मांग, उपचुनाव से पहले मांग पूरी हो। नरसिंहपुर ब्राह्मण समाज के द्वारा 14 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ब्राह्मण समाज ने आज ज्ञापन दिया। ब्राह्मण समाज ने मांग की है ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। कर्मकांड और पूजन पाठ करवाने वाले पुजारी ब्राह्मणों को संबल योजना का लाभ दिया जाए। ST/SC और आरक्षण के मामले में कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। मंदिरों की जमीन को नीलामी से रोका जाए। प्रत्येक जिले में भगवान परशुराम मंदिर बनवाया जाए। गौ माता की सुरक्षा के लिए गौ संरक्षण विभाग बनाकर गौ माता को सुरक्षित की जाए। इस मौके पर ब्राह्मण सभा उपाध्यक्ष देवेंद्र पाठक, नवीन पांडे, प्रभात उदैनिया, शैलेंद्र तिवारी, आकाश तिवारी, आशीष दुबे, रोहित तिवारी, राजकुमार दुबे, प्रियांशु महाराज ब्राह्मण समाज के विप्र बंधु उपस्थित रहे। आप ब्राह्मण समाज सभा से क्या मांग लेके आए और क्या समस्या है? देखिए, कोरोना काल चल रहा है तो हम सभी इस वजह से आए हैं कि ब्राह्मण जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं या जो गरीब ब्राह्मण हैं उन्हें शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है। ट्रस्टों का मंदिरों में अधिपत्य है। तो हमारी मुख्य मांग है सरकार से, जैसे समस्त वर्गों के कल्याण बोर्ड गठित हैं तो एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड गठित हो, जिससे कि हमारे गरीब ब्राह्मणों के हित में नीतियां बन सकें, जिसमें हमारे ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व भी शामिल हो उसमें। और सर्वप्रथम मांग हमारी यही है, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसे संबल योजना में ब्राह्मणों को नहीं जोड़ा जाता है, गरीब ब्राह्मणों को, तो हमारी मांग ये भी है कि उनको संबल योजना में जोड़ा जाए। मंदिरों पर ट्रस्टों का जो विशेषाधिकार है उसको कुछ कम करते हुए कुछ पुजारियों का भी उस पर अधिकार रहे। और मंदिरों का जो जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, ट्रस्ट हैं उसका जो पैसा हजम कर जाती हैं, उसके लिए हमारे विशेष तौर पर ये मांग है कि उस पर शासन ध्यान दे और मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। जैसे अभी नरसिंहपुर जिले में काफ़ी ट्रस्ट बने हुए हैं और उसमें काफ़ी आय भी होती है, जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उसमें क्या आप लोगों का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है? नहीं, सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा, हम लोग क्या होता है कि ब्राह्मण हमेशा टारगेट अन्य समाजों से किए जाते हैं कि मंदिरों का पैसा खाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ब्राह्मण ट्रस्ट में उसकी कोई हिस्सेदारी होती नहीं है और 500-700 रुपये में वो महीने में मंदिर की पूजा करता है और नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रशासन से जो हमारी समस्त वर्गों को लेकर चलने वाली सरकारें हैं देश में और संविधान के तहत जो सरकारें चलती हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे जो गरीब ब्राह्मण हैं उनकी जो दयनीय स्थिति होती जा रही है, एक महल की पूजा करने के बाद वो अपने घर में आता है तो वहाँ पर उसके पास एक पंखा नहीं होता, उसके बच्चे के लिए फीस नहीं होती, तो उनकी तरफ देखा जाए आरक्षण का लाभ नहीं मिलता उनको। लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो एक कल्याण बोर्ड का गठन तो हो सकता है। इसलिए हम सभी की मांगे हैं कि उन गरीबों की तरफ देखा जाए, क्योंकि वो भी इस भारत देश के नागरिक हैं। उनका जो दोहन हो रहा है उसे समाप्त किया जाए। ट्रस्टों पर विशेष अधिकार है लोगों का, उस पर निगरानी की जाए। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मांगे पूरी यदि नहीं होगी तो आंदोलन बड़ा होगा। और कोरोना काल के कारण हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम लोगों ने आने का प्रयास किया है। अभी भी बहुत लोग आते और आक्रोश जन आंदोलन खड़ा करने के लिए बहुत आक्रोश है लोगों में, और आगे यदि मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो बहुत बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। देवेंद्र पाठक, जिला कोषाध्यक्ष, नरसिंहपुर, ब्राह्मण समाज। CNI न्यूज़ नरसिंहपुर से संजय के साथ हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट।